वालो हम लोग बायोलॉजी में जन्म चैप्टर को, रिप्रोडक्शन चैप्टर को समाप्त कर दिए थे। आज उसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है। चल रहे हैं आज क्या बनाने हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाएंगे सर के साथ मिलकर देखना है कितना किसका सही हो रहा है, कौन पढ़ने में ठीक है, क्या देखना है अपने को हमसे कितना बन जा रहा है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितना बन जा रहा है। सबसे पहले बच्चों आप लोग ये बात याद रखें, SHARE शेयर करना नहीं भूलिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, सभी जगह इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, अपने भाइयों के पास, अपने पापा के पास, अपने फूफा के पास, अपने फुआ के पास। उनका लड़का जितना है लड़का लड़की पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, फ्री में, पैसा नहीं लग रहा है, फ्री में। और जो भी बच्चे जब पढ़ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो लाइक कमेंट करना नहीं भूलिए, शेयर करना नहीं भूलिए। जो पढ़ रहे हैं, फ्री में पढ़ रहे हैं, तो फ्री में नहीं पढ़ा जाता है, बिना दक्षिणा का ज्ञान नहीं लिया जाता है। तो दक्षिणा के रूप में आपसे यही मांग रहे हैं, लाइक कमेंट शेयर, बस यही ठीक ना। और जब भी हम क्लास को लेकर आते हैं तो एक मोटिवेशन के साथ आते हैं। देखिए मोटिवेशन हमारा क्या है बच्चों, बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग कीजिए। बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना सिखाता है। समझे कि ना बच्चों, बल जन है लड़ना सिखाता है, बुद्धि जन है जीतना सिखाता है। तो कौन भी काम बुद्धि से कीजिए, बुद्धि से कीजिएगा तो आप जीत जाइएगा। अब बल लगा के तो लड़ाई करना होगा, तो वहां बल लगाइएगा, ठीक है। यहाँ बुद्धि जब रहेगा तो बल भी आ जाएगा तुम्हारे पास। कहा जाता है संस्कृत में, बुद्धि जस्य बलम तस्य, देखो जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, जिसके पास बुद्धि नहीं है उसके पास बल नहीं है, ठीक है बाबा। तो बल वाले के पास बुद्धि नहीं होता, जिसके पास बुद्धि होता है, बुद्धि रहेगा तो अपने बात विचार से उससे जीत सकता है। अब बल है खाली मान की कोई फोड़ फाड़ हो कुछ ना बोले। चलो इसी के साथ हम लोग क्लास को शुरू करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखा जाए, निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है। निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है। देखो बाबा 2024 में पूछा है, 2017 में पूछा है। आप लोग कमेंट में आंसर लिखिएगा, कमेंट में आंसर लिखिएगा क्या होगा 2024 में, 2017 में। अनिता कह रही है शुक्राणु, कविता कह रही है अंधारू, चंपा बोल रही है योनि, डिम्पल बोल रही है फ्लोपियन। बताइए आप लोग क्या है। अनिता, कविता, चंपा, डिम्पल, नर युग्मक कौन है। अनिता के पेपर में कौन है, हाथ उठाइए। अनिता के पेपर में कौन है, बबीता के पेपर में कौन है, चंपा के पेपर में कौन है, डिम्पल के पेपर में कौन। देखिए वो अनिता इज द करेक्ट राइट आंसर। बबीता तो देखो अंधारू जन है, महिला जन है, मादा युग्मक है, मादा युग्मक है। और शुक्राणु जन है, नर युग्मक है, नर के द्वारा शुक्राणु निकलता है। ये वाला योनि जन है, ये कहोगे नहीं करेगा। फ्लोपियन जन होता है, ये कहाँ पाया जाता है, गर्भाशय एच में पाया जाता है। अंधारू जहाँ अंधारू होता है उसको फ्लोपियन नहीं पाता है, इसलिए हमारा शुक्राणु होगा बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से होगा, ठीक है, ध्यान से पढ़िए। देखिए दूसरा नंबर क्या है, शुक्राणु का निर्माण होता है। 2016 में पूछा है, 2018 में पूछा है। शुक्राणु का निर्माण होता है ग्रीसर में, अनिता करे ग्रीसर में, बबीता करे गर्भाशय में, चंपा करे अंडाशय में, डिम्पल करे मतलब सभी में। बोलिए कहा अनिता के पेपर में कौन है, अनिता के पेपर में शुक्राणु का निर्माण होता है। अनिता के पेपर में कौन है, बबीता के पेपर में, चंपा के पेपर में, डिम्पल के पेपर में होगा। अनिता इज द करेक्ट राइट आंसर, बबीता गलत, चंपा गलत, डिम्पल गलत, देखो। क्योंकि ब्रीसर से ही हम बोले थे बच्चों, ये हमारा क्या है, टेस्टिस है, ब्रीसर है, क्या है, ब्रीसर है। क्योंकि इसी ब्रीसर में हमारा क्या बनता है, शुक्राणु बनता है। क्या बनता है, शुक्राणु, यहीं से शुक्राणु निर्माण होता है, तो हमारा ब्रीसर हो जाएगा। गर्भाशय में तो अंधारू बनता है, अंडाशय तो जाता है, अंडाशय में तो अंधारू बनता है, सब महिला का अंग है, सुनो। इसीलिए हमारा अनिता इज द करेक्ट राइट आंसर। बोलिए समझ में आया क्या, आया कि नहीं आया। आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं बच्चों, आप लोग ध्यान से, है ना। घर पे तुम्हारा पढ़ाई नहीं करते हैं, आप लोग घर पर पढ़ाई नहीं करते हैं, इसलिए आप लोग को परेशान प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन क्या है, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अनिता करे नरलिंग हार्मोन,
बबीता बोले मादा लिंग हार्मोन, चंपा बोले पाचक रस, डिंपल बोले नॉन ऑब्लिक। इनमें से कोई नहीं। अनिता के खबर में कौन है? अनिता के खबर में, अनिता के खबर में, बबीता के खबर में, बबीता के खबर में, चंपा के खबर में, चंपा के खबर में, डिंपल के खबर में। तो बच्चों अनिता इधर करेक्ट राइट आंसर। अनिता खाली सही आ रही है, बबीता गलत, चंपा गलत, डिंपल गलत। एंड्रोजन का है ना नॉन-लिंग हार्मोन होता है। क्या होता है? नॉन-लिंग हार्मोन होता है। नो अब देखिए बच्चा चौथा नंबर क्वेश्चन में देखा जाए। अरे बोलना देखा जाए क्या देखा जाए? नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। 2021 में पूछा हुआ है, 2021 का क्वेश्चन है एनुअल। अनिता कह रही है 22 जोड़ी, बबीता बोले 23 जोड़ी, चंपा बोले 24 जोड़ी, डिंपल बोले 11 जोड़ी। बोलो क्या होगा? अनिता, बबीता, चंपा, डिंपल। देख कर नहीं बोलना, बोलो देख कर नहीं बोलना, कॉपी है सामने, देख कर नहीं बोलिए। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी, 23 जोड़ी, 24 जोड़ी, 22 जोड़ी। हुआ आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बढ़िया से, सुनो जानते क्या होगा? बबीता इधर करेक्ट है, अनिता गलत, चंपा गलत, डिंपल गलत। याद रखना नर युग्म में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी होती है। सुनो 23 युग्मनज या 23 जोड़ी होती है, 23 युग्मनज या 23 जोड़ी होती है। याद रखना बच्चों 23 युग्मनज यानी कहते हैं 23 युग्मनज या 23 जोड़ी। चलो नर युग्म में गुणसूत्रों की संख्या कितना होती है? 23 युग्मनज या 23 जोड़ी। बोलिए कौन अधिकार? कौन अधिकार देना है? अरे बोलो ना। अब देखो बुआ, अब कह रहा है अंधारू निषेचित होता है। अंधारू निषेचित होता है, बताइए कहाँ निषेचित होता है? अंधारू निषेचित होता है। देखो कितना बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2013 में पूछा है, 2019 में पूछा है, 2021 में पूछा है, 3 बार पूछा हुआ है। अनिता बोला है योनि में, बबीता बोले गर्भाशय में, चंपा को या अंडाशय में, डिंपल को या फलोपियन नालिका में। अंधारू निषेचित होता है, बताइए। अनिता के फेवर में कौन है? अनिता के फेवर में कौन कौन है? बबीता के फेवर में कौन कौन है? बबीता के फेवर में, बबीता के फेवर में, चंपा के फेवर में, चंपा के फेवर में, डिंपल के फेवर में, डिंपल के फेवर में, डिंपल ही सही है, करेक्ट आंसर होगा। डिंपल सही बोला है, चंपा गलत, बबीता गलत, अनिता गलत। तो वहाँ बताए थे ये हमारा क्या है बुआ? ये गर्भाशय है। क्या है? गर्भाशय है। यहाँ जाना है फलोपियन नालिका है। क्या है? फलोपियन नालिका है ना। तो यहीं से जो है शुक्राणु जन्म होता है और यहीं से तुम्हारा यहाँ अंडाणु होता है ना। हो यहाँ से अंडाणु जाके यहाँ 14वां दिन यहाँ जाके क्या करता है? रुकता है, रुकता है कि नहीं? यही निषेचित होता है कि नहीं? तो इसलिए हमारा फलोपियन नालिका में इसको बोला था फलोपियन नालिका। क्या बोलता है? फलोपियन नालिका। क्या बोला था बच्चों? फलोपियन नालिका। बोलो समझ में आया कि नहीं? 6 नंबर देखिए, निम्न में से कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है? बोलिए कौन नहीं है? अनिता में अंडाशय, बबीता में गर्भाशय, चंपा में शुक्रवाहिका, डिंपल में द्विवाहिका। बोलिए निम्न में से कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है? बताओ मादा जनतंत्र का। अनिता के खबर में, अनिता के खबर में कौन है? बबीता के खबर में, बबीता के खबर में, चंपा के खबर में, चंपा के खबर में, चंपा के खबर में, आई डिंपल के खबर में। देखो सही होगा हमारा होगा चंपा इज द करेक्ट राइट आंसर। बबीता नहीं होगा, चंपा अनिता नहीं होगा, डिंपल। क्योंकि बच्चों जन है मादा जनतंत्र का भाग, हमारा मादा का जनतंत्र अंडाशय होता है, मादा जन है गर्भाशय होता है, मादा का जनतंत्र द्विवाहिका भी होता है, शुक्रवाहिका नहीं होता है। शुक्रवाहिका जहाँ से शुक्राणु बाहर निकलता है, तो नहीं होगा। ठीक, अब 7वां नंबर देखेंगे बच्चों। मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? 2022 से पूछा हुआ है। मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? अनिता करे वृषण, बबीता करे अधिवृषण, चंपा बोले शुक्रवाशय, डिंपल बोले शुक्र जनन नालिका। बोलिए मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? नर जनन ग्रंथि। अनिता के खबर में कौन है? अनिता के खबर में कौन कौन है? बबीता के खबर में कौन कौन है? बबीता के खबर में कौन है? चंपा के खबर में कौन है? चंपा के खबर में कौन है? डिंपल के खबर में कौन है? डिंपल के खबर में हुआ। आप लोग को बढ़िया से पढ़ाई नहीं करते। देखिए मानव में जो नर जनन ग्रंथि जाना है ना, नर जनन ग्रंथि लेना दस नहीं, कहाँ से जनन की क्रिया होता है? नर जनन में। तो दूसरे में समझ लेना ही समझ पड़ता है। अनिता सही है, बबीता गलत है, चंपा गलत है, डिंपल गलत है।
और हाई क्या करता है सब दुष्टात्मा है, सब दुष्टात्मा है। आप चलिए 9 नंबर, 8 नंबर बोले, 8 नंबर। गुण का विकास होता है, 2022 में पूछा हुआ है। गुण का विकास होता है, दोनों गुण का विकास होता है। 2022 में पूछा हुआ, सेकंड सिटी का सवाल पूछा हुआ है। अनिता करे अंडाशय है, कविता बोले योनि में, चंपा बोले गर्भाशय में, डिम्पल बोले फ्लोपियन ट्यूब में। बोलिए अनिता खबर कौन है? अनिता खबर कविता खबर में, चंपा खबर में, चंपा खबर में, चंपा खबर में, डिम्पल खबर में। लड़के लोग सही से पढ़ा है, लड़की सब झूठ है, सब झूठ है, सब। गुण का विकास गर्भाशय में होता है, नहीं बताए हैं लैला दास कह के। यहीं से गुण का विकास होता है, तब वही निषेचन की क्रिया करता है। निषेचन की क्रिया करके वही गुण का विकास होता है, वही गुण बनता है, उसी में बहुगा सब रहता है। लड़ाई करता है सब। अब एक 9 नंबर। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? बताइए। अनिता में आंत्रज्वर, बबीता करे सुजाक, चंपा बोले एड्स, डिम्पल बोले बी और सी दोनों। बोलो सी नंबर। कौन है? चंपा के फेवर में है। मतलब लैंगिक जनन होता है ना, मतलब लैंगिक जनन मतलब जन्म होता है, जन्म की क्रिया में कौन बीमारी होता है वो वाला इसमें बताना है। एड्स सही बोल रहा है होगा, चंपा सही है, बबीता गलत है, अनिता गलत है, डिम्पल गलत है। एड्स है बहुत खतरनाक बीमारी है होगा, बहुत खतरनाक बीमारी। चलिए 10 नंबर देखिए, 10 नंबर। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? पूछा हुआ है। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? प्रथम बार मासिक धर्म का प्रकट होना, प्रथम बार है ना, जरा एमसी जो होता है प्रकट, प्रथम बार आना कौन कहलाता है? 2023 में अंग्रेजी में पूछा हुआ है। अनिता करेंगे मेनोपाउन, अनिता बोले मेनोपाउन, बबीता बोले मेनाचे, चंपा बोले मासिक चाप, डिम्पल बोले इनमें से सभी। बोलिए अनिता, बबीता, चंपा, डिम्पल। अनिता खबर में कौन है? बबीता खबर में है, चंपा खबर में है, डिम्पल खबर में है। लेना सब। बबीता कहलाता होगा, अनिता गलत है, चंपा गलत है, डिम्पल गलत है। मेनाचे कहलाता है, क्या कहलाता है? मेनाचे। पहला बार मासिक धर्म जब प्रकट होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? मेनाचे कहलाता है। मासिक धर्म का दूसरा नाम है मासिक चक्र। लेना सब, रह लेना सब। मासिक धर्म का दूसरा नाम क्या है? मासिक चक्र। सब दूसरा है। हाँ अब देखिए, मानव युग्मक में 11 नंबर। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। 2022 में पूछा हुआ है। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। अनिता का है 1, बबीता बोले 2, चंपा बोले 3, डिम्पल बोले 4। अनिता खबर में कौन है? बबीता खबर में कौन है? चंपा खबर में कौन है? डिम्पल खबर में होगा। मानव युग्मक में जब लिंग गुणसूत्रों की संख्या जाती है 2 होता है। अनिता गलत, चंपा गलत, डिम्पल गलत। देखो कौन होता होगा? नर में जब होता है, मानव में नर होता है X ऐसे बहुआ पारा होता है, ठीक है। मादा X ऐसे बहुआ होता है, X मादा जन होता है X लड़की ऐसे पारा होती है, इससे कहते हैं लड़की पारा होती है। 2 गुणसूत्रों की संख्या होती है कि नहीं? एगो 2, ठीक है ना, याद रखना। अब 12 नंबर बच्चों देखिए, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? 2017 में पूछा है, 2018 में पूछा है, वो हाल फिलहाल में परसों के पढ़ा है। बाकी तो कोई मान मानेंगे। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो आप बताइए। अनिता बोल रही है अमीबा, बबीता बोल रही है ईस्ट, चंपा बोल रही है मलेरिया परजीव, डिम्पल बोल रही है परमिशियम। अनिता खबर में कौन है? बबीता खबर में कौन है? बबीता खबर में, चंपा खबर में, डिम्पल खबर में। बबीता इज द करेक्ट राइट आंसर। अनिता गलत, चंपा गलत, डिम्पल गलत। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? बोलो ईस्ट में, एगो हाइड्रा में, हाइड्रा एंड ईस्ट में, हाइड्रा एंड ईस्ट में, दोनों मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, हाइड्रा और ईस्ट में। याद रखना लोगों, बताए थे हाइड्रा और ईस्ट में, लेकिन मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। 13 नंबर। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है। 2014 में पूछा है, 2024 में पूछा है। पतियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बोलो क्या होता है? अनिता के खबर में कौन है? बबीता के खबर में,
चंपक फेवर में, डिम्पल फेवर में। चलो बबीता इधर करेक्ट राइट आंसर। कुछ भी पौधे में जाना होता है लंगड़ी जाना फूले के द्वारा होता है, सही बात है, फूल के ही द्वारा होता है, ठीक ना। अगला देखिए, पुष्प का कौन सा भाग परागकर बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकर बनाता है? अनिता बोले ये पायदार, बबीता बोले पंखुड़ी, चंपा बोले पुंकेसर, डिम्पल बोले ये स्त्रीकेसर। बोलिए अनिता खबर में, अनिता खबर में, बबीता खबर में, चंपा खबर में, डिम्पल खबर में। वाह, चंपा इज द करेक्ट राइट आंसर, बबीता गलत, अनिता गलत, डिम्पल गलत। क्योंकि बच्चों पुष्प का जान कौन भाग जाना होता है? पुंकेसर होता है, चाहे उमंग होता है, क्यों ना? उमंग या पुंकेसर। सुनो बच्चों, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? 2011 में पूछा है, 2018 में। अनिता बोले ये काई प्रवर्धन, बबीता बोले बीजाणु समसान, चंपा बोले मुकुलन, डिम्पल बोले विखंडन। अनिता खबर में कौन है? अनिता खबर में, बबीता खबर में, चंपा खबर में, चंपा खबर में, डिम्पल खबर में। वो चंपा इज द करेक्ट राइट आंसर। अबे क्वेश्चन बनवाए हैं, अबे क्वेश्चन बनवाए हैं। जब मुकुलन जन होता है वो हाइड्रा और ईस्ट में होता है, ठीक होगा। आप लोग इसको इधर से कीजिए, तो इसके बाद और बनवा रहे हैं, ठीक नो। चलिए बाबा 16 नंबर को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? 2023 में पूछा है, 2019 में पूछा है। निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन मतलब होता है बाबा पुनः, पुनः भवन, पुनः भवन यानी भवन एक बार टूट जाता है, घर एक बार टूट जाता है, फिर से घर बनना, तो फिर से घर बन जाता है, उसी को पुनरुद्ध भवन कहते हैं, उसी को पुनरुद्ध भवन कहते हैं। ये देखो बुआ, अब देखो अनिता बोले या हाइड्रा, बबीता बोले या अमीबा, चंपा बोले या स्पाइरो बोले, डिम्पल बोले नॉन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? अनिता खबर में कौन है? बबीता खबर में कौन है? चंपा खबर में कौन है? डिम्पल खबर में लेना सब। चंपा गलत, बबीता गलत, डिम्पल गलत, अनिता सही है। वो बताए थे, सुनिए ऐसे को बताए थे, ऐसे बनता है, फिर ऐसे ऐसे बनता है, और टूटने के बाद फिर ऐसे बनता है, बता रहे नहीं हो ना। मतलब एक टूटता है तो दूसरा बनता है, टूटता है मतलब टूट के घर टूट के फिर से बन जाता है, दोनों हाइड्रा का होता है। हाइड्रा हम बताए थे होगा तुम लोग को। अब ये 17 नंबर, पुष्प का नर भाग है, जो पूछा है। पुष्प का फूल का नर भाग क्या होता है? पायदान फूल, बबीता बोले ये दल फूल, चंपा बोले पुमाम, डिम्पल बोलिए जयान। बोलिए क्या होगा? अनिता की खबर में कौन है? बबीता की खबर में, चंपा की खबर में, डिम्पल की खबर में बउआ नर भाग पुमांग या पुंकेसर, पुमांग या पुंकेसर। जयान का स्त्री का भाग है। अब आप देखिए 18 नंबर, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? बताइए। मुकुलन, अनिता बोले मुकुलन, बबीता बोले विखंडन, चंपा बोले बीजाणु, डिम्पल बोले इनमें से सभी। बउआ देखो ये जाना है अमीबा में जन अलैंगिक जनन की विधि है, ना तो विखंडन हो जाएगा, नहीं तो तुम्हारा विखंडन हो जाएगा। जन ऑप्शन बनाएंगे तो और ये रहेगा बहुखंडन, तब हो जाएगा। ये तीनों में से कौन ऑप्शन रहेगा तो हो जाएगा। तो बताइए इसमें तीनों में से ऑप्शन कौन है? बता रहे नहीं बता? बबीता इज द करेक्ट राइट आंसर, अनिता गलत, चंपा गलत, डिम्पल गलत, क्यों? विखंडन द्वारा जन विवाह में अलैंगिक जनन की विधि होता है, क्यों? विखंडन द्वारा, क्यों? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? क्यों है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? 2018 में पूछा हुआ है, 2020 में पूछा हुआ है। अनिता कौन है? ये पुंकेसर, बबीता कौन है? स्त्रीकेसर, चंपा कौन है? अंडाशय, डिम्पल बोले बीजान। बोलिए अनिता की खबर में कौन है? बबीता की खबर में कौन है? चंपा की खबर में कौन है? डिम्पल की खबर में कौन है? भाग लेना सब।
चंपा इधर करेक्ट है इधर नहीं पर गलत अंदाजा से ना पूरी का नहीं पर का मन बीमार होता है पर इधर नेरा सवाल है बहुत दुष्ट आत्मा सवाल है बीजान से कहां से हो जाएगा रे बीजान से फल जाएगा फल में बीजान होता है बीज होता है बहुत दुष्ट है सब एक से लेना सब चलो किसने देखिए प्रायकर निम्न में से किसके अंदर बनते हैं 2014 में पूछा हुआ है 2021 में पूछा हुआ है प्रायकर किसमें बनता है देखो अनिता बोले प्राकोष बबीता बोले ये अंदाज है चंपा बोले वर्तिका डिंपल बोले पतिया बोले अनिता के भवन में कौन है अनिता के भवन में कौन है बबीता के भवन में कौन है चंपा के भवन में कौन है डिंपल के भवन में कौन है एक से लड़का सब जाने है अरे चोटा प्रागकर जाना है प्राकोष में ना बनता है रे अरे प्राकोष में ना बनता है ए बउला ये वाला फुलवा है अगला फुलवा जाना है यहाँ ये वही वाला है वही वाला है ये वाला है कि नहीं इसमें हाई है इसमें हाई है हाई तुम्हारा स्त्री वाला भाग हो गया स्त्री वाला भाग गया इसी में प्राकर इसी में अंदर होता है प्राकोष प्राकोष होता है कि नहीं छोटा सा प्राकोष होता है बाहर और प्राकर अंदर होता है सुनो किसके अंदर होता है प्राकर प्राकोष के अंदर होता है स्त्री वाला भाग है अनिता सही है बबीता गलत है चंपा गलत है दीपक गलत है बताओ 20 में से किसका 20 में से किसका कितना सही हुआ है 20 में से कितना सही हुआ है 20 में से कितना होगा 20 में से जितना आपको 20 सही हुआ हो 19 सही हुआ हो 20 सही हुआ है तो बढ़िया बात है बहुत बढ़िया बात है वेरी गुड है क्या है वेरी गुड है अगर 18 को सही हुआ है 19 को सही हुआ है गुड है क्या है गुड है सुनो क्या है गुड है अगर 15-16 सही हुआ है बढ़िया है क्या है बढ़िया है अब 15 से नीचे है तो लेना है क्या है लेना है तो आप लोग बताइए वेरी गुड है कि गुड है कि क्या सुनो तो आप लोग कमेंट में होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कितना किसका सही हुआ है और आप लोग से बार बार बोलना है बाबा ये नहीं भूलिए SHARE शेयर करना हर ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप इंस्टा ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप सब में शेयर करना है सब हर एच व्हाट्सएप ग्रुप में हर ग्रुप में शेयर करना है और वीडियो को लाइक आज के लिए इतना के बाद धन्यवाद थैंक यू फिर कल मिलते हैं और इसके बाद सवाल के साथ।